आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोशन यानी गति। MOTION मोशन यानी गति। तो सबसे पहले हम लोग गति के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। गति समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे कि हम इस जगह पर खड़े हैं और हम अपने पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या हम गति में हैं? नहीं, हम गति में नहीं हैं, क्योंकि समय तो ले रहे हैं लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो गति नहीं है, चाहे हम दिन भर पैर को ऊपर नीचे क्यों न करते रहे। लेकिन अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ गए तो ये गति है, क्योंकि स्थान परिवर्तन हो गया है। इसलिए गति का परिभाषा है, समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। चेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, यानी चेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ये मोशन की परिभाषा हुई, इसको नोट कीजिए। गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, रैखिक गति, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन परिभाषा क्या है रैखिक गति का? कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तब इसकी गति रैखिक गति कहलाती है। सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ? हम जा रहे हैं, दीवार मुड़े तो हम टकरा जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं, तब उसको हम सीधी गति कहते हैं। बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, सीधी चल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति।
बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। जब सीधी रेखा में गमन करेगा तब उसकी गति रैखिक गति कहलाएगी। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। When an object moves in a straight line, then its motion is called linear motion. Example: speed of bullet fired from gun. बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। जब हम सीधी रेखा में चलते हैं, जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, तब उसकी गति रैखिक गति कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। एग्जाम्पल में है बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, वो दिशा नहीं बदलता है, बिल्कुल सीधा जाती है। When an object moves in a straight line, then its motion is called linear motion. Example: speed of bullet fired from gun. ठीक है, इसको नोट कीजिए। नंबर 2 में अनियमित गति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेगुलर मोशन। इर्रेगुलर मोशन। देखते हैं क्या होता है अनियमित गति। देखिए, जब किसी वस्तु की गति हर क्षण बदलते रहती है, तब उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। कोई फिक्स उसका दिशा नहीं होता है, कहीं वो फिक्स नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस तरह से जब उसकी गति लगातार बदलते रहे, तब उसकी गति को हम अनियमित गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति प्रति क्षण बदलते रहती है, तब उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे, तो हम लोग अनियमित गति किसको कह रहे हैं? जिसकी गति हर क्षण बदलते रहती है। अब किसकी गति हर क्षण बदलते रहती है? तो देखिए, कोई वस्तु है, वो इस तरह से जा रहा है, अपनी दिशा को लगातार बदल रहा है, स्थिर नहीं है। मेरा उंगली का डायरेक्शन देखिए, वो स्थिर नहीं है।
तब उसकी गति क्या कहलाती है? अनियमित गति कहलाती है। तो इस तरह की गति किसकी होती है? मक्खी की गति। लिखते हैं मक्खी की गति। और एक फुटबॉल के खिलाड़ी वो जिस तरफ गेंद जाता है उसी तरफ दौड़ने लगेगा। अभी बॉल इधर है तो उसकी गति इधर है, किसी ने बॉल को धक्का दिया, बॉल उधर जाने लगा, गति मुड़ जाएगी। तो फुटबॉल के खिलाड़ी की भी जो गति होती है वो अनियमित गति होती है। फुटबॉल खिलाड़ी की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति अनियमित गति होती है। When the speed of an object, when the speed of an object keeps change, keeps changing every moment, then its motion is called irregular motion. Example, speed of fly. Speed of फुटबॉल प्लेयर, ये जो होती है अनियमित गति होती है। यानी मक्खी की गति, फुटबॉल के खिलाड़ी की गति, इसकी कोई दिशा नहीं रहती है और प्रति क्षण हर समय बदलते रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। इसकी गति को हम कहते हैं अनियमित गति। क्लियर? नोट कीजिए इसको। देखते हैं वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे वृत्ताकार पथ क्या होगा? वृत्त गोल होता है, वृत्त गोल होता है, ये आपका वृत्त है। तो वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु यानी इस तरह से चल रहा है इसी पर, तब इसकी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। तो एक तो हो जाता है सूर्य के चारों ओर
पृथ्वी की गति, और दूसरा हो जाता है कुम्हार के चाक की गति। कुम्हार के चाक की गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चले तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की जो गति होती है वो वृत्त पर होती है, उसकी गति वृत्ताकार होती है, इसलिए उसके गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। When an object moves on a circular path is called, when an object moves on a circular path, then its motion is called circular motion. Circular motion. The motion of Earth around the sun. Around the sun. Motion of wheel of swing. कुम्हार के चाक की गति। तो हम लोग देख रहे हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तब उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। When an object moves on a circular path, then its motion is called circular motion. For example, the motion of Earth around the sun and motion of wheel of swing. नोट कीजिए इसको। नंबर 4, दोलनी गति। ऑसिलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन, दोलनी गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तब उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे
झूले की गति, झूले की गति, पेंडुलम की गति, when an object when an object moves back and forth about a fixed point, then it is called oscillatory motion. Then it's called oscillatory motion. Example, swing speed, झूले की गति, स्पीड ऑफ पेंडुलम, स्विंग मोशन भी कह सकते हैं और मोशन ऑफ पेंडुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोलनी गति कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। जैसे झूला, अगर हम स्थिर कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, तो एक जगह पर वो फिक्स बिंदु पर स्थिर हो जाता है, लेकिन जब हम उसको चलाते हैं तो उस बिंदु के कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आ जाता है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, तब उसकी गति को हम दोलनी गति कहते हैं। पेंडुलम जो होता है, वो दीवार में जो बड़ा वाला घड़ी पहले आता था, जिसमें एक हाथ के लागे ऐसे ऐसे हिलते रहता था, इसी को पेंडुलम कहते हैं। इसको भी अगर रोक देंगे तो बीचों बीच ये रुक जाएगा, फिर जब इसको चलाएंगे तो ये अपने उस बिंदु के आगे पीछे चलने लगता है। तो ये गति जो होती है, ये दोलन गति कहलाती है। Where an object moves back and forth about a fixed point, then it is called oscillatory motion. Example, swing speed, speed of pendulum. इस स्पीड से कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ये मोशन है, मोशन ऑफ पेंडुलम, स्विंग मोशन, नोट कीजिए इसको। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। नंबर 5 में है आवर्त गति, यानी पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। जब कोई वस्तु अपनी गति को बराबर समय अंतराल पर
बराबर समय अंतराल पर दोहराती है तब उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, इसमें आपका पेंडुलम भी आ जाएगा, यानी सरल लोलक। लोलक की गति तो लोलक एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं, दोलनी गति का भी एग्जाम्पल था, वो घड़ी, दीवार घड़ी, उसमें जो एक हाथ लगा हुआ रहता है जो आगे पीछे घूमते रहता है, तो वो बराबर समय पर अपनी गति को दोहरा लेती है। तो ये लोलक की गति हो गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। when an object repeats its motion at a fixed time at a fixed time interval, then it is called periodic motion. Then it is called periodic motion. Example: motion of pendulum, the speed of pendulum, motion of pendulum, लोलक की गति। ठीक है। तो आवर्त गति में हम लोग क्या देखें कि जब कोई वस्तु अपनी गति को बराबर समय अंतराल पर दोहराती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त गति। और एग्जाम्पल क्या है? लोलक की गति। लोलक वही दीवार घड़ी का जो होता है, सेकंड वाली कांटा, उसको हम लोग कह लीजिए, एकदम वो बराबर समय पर हिलती है, बराबर समय पर दोहराती है अपनी गति को, इसलिए उसकी गति को आवर्त गति भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस मोशन यानी गति के पहले लेक्चर में इतना ही। खुदा हाफिज।